नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में एक बार फिर से कैसे मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड के पानी ने दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है। दिल्ली में यमुना अब खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। आज रात उफनती गरजती यमुना की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही कैसे दिल्ली इस खतरे से पहले ही डरी हुई है। एक डिटेल रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का फायर। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज आपको हिमाचल प्रदेश से आई लैंडस्लाइड की हैरत अंगेज तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पालघर में कैसे पानी तबाही मचा रहा है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। केवल पहाड़ और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी बारिश का तांडव जो है वो लगातार जारी है। वहां पर विस्तार से देखने के बाद अब आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर इस वक्त की। यमुना का वाटर लेवल फिर बढ़ने वाला है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। 206.26 मीटर हो गया है। आज सुबह ये 205.87 तक पहुंचा था। अब नदी किनारे के इलाकों को खाली करवा दिया गया है। देखिए, हथनीकुंड बैराज में जब भी पानी छोड़ा जाता है तो 2 दिन के अंदर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। आज दूसरा दिन है, ऐसे में फिर से बाढ़ के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। 206 मीटर का जो लेवल है वो यमुना पार कर चुकी है। और एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा है। हाल ही में हमने देखा था जब भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, उसके पहले किस तरह से हालात थे राजधानी दिल्ली में। शहर में कई प्रमुख इलाके पूरी तरह से जलमग्न थे। वहां से अब पानी कम हुआ, लेकिन अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब वहां का कीचड़, वहां का मलबा था। उम्मीद थी कि अब शायद राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कल एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसके मद्देनजर अब अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि एक बार फिर से अब यमुना का वाटर लेवल बढ़ चुका है। किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। आप निकलिए पानी से, बाहर निकले से। ये तुम्हें पता नहीं है कि नहाने की जगह है तुम्हारी। चले बाहर चल। शिवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लगातार देखिए शिवानी, समस्याएं दिल्ली वासियों के लिए पहले ही बड़ी हुई थी। अब जब हथनीकुंड बैराज से इतना पानी छोड़ा गया है तो एक बार फिर अलर्ट पर रहने की हिदायत दी जा रही है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल? देखिए बरखा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत सीधी तस्वीरें लेकर आए हैं। यमुना के बीचों बीच से हमने ये बोट पर देखा और ये हम जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मेरे वीजे प्रदीप आपको दिखाएंगे कि कैसे यमुना इस वक्त भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये वाटर लेवल 4 बजे के जो ताजा अपडेट्स हैं, जैसा आप बता रहे हैं, 206.6 मीटर्स तक पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि शाम तक ये वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। इस वक्त मेरे साथ जो बोट क्लब हैं उसके इंचार्ज हैं हरीश जी, जो लगातार लोगों को इवैक्यूएट करने में, अलर्ट करने में मदद कर रहे हैं। हरीश जी, आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किस तरह का अनाउंसमेंट है और आप देख रहे हैं कैसे तेज बहाव एक बार फिर बढ़ा है यमुना में? हाँ मैडम, बहाव तो बढ़ा है। पानी आ गया था कल थोड़ा ज्यादा, तो उसी के कारण ये बहाव बढ़ा है। ये बहुत जल्द थोड़ा कम भी होना चालू हो जाएगा आज रात के बाद में। बाकी इंतजाम डीएमई साहब की तरफ से बहुत अच्छे हैं। 26 बोटें यमुना में लगाई गई हैं और 17 स्टैंड बाई भी हैं। कुछ उसमें से भी उतार दी गई हैं आज सुबह। तो इंतजाम काफी अच्छे हैं। तो अभी भी क्या कुछ इलाकों से लोगों को आपने कहा है, हिदायत दी है कि आप हट जाइए? हम कुछ लोग, पानी अभी जैसे कम हो गया था, कुछ लोग आ गए थे तो उनको पूरी रात हमने इवैक्यूएट कराया है। मतलब यमुना में कोई है नहीं मैम जी। तो आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए बरका, लगातार कोशिश की जा रही है अनाउंसमेंट्स के जरिए। आप किस तरह से अनाउंसमेंट करते हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना किनारे बिल्कुल ना आए। अपने बच्चे हुए अपने तो देखिए बरका, इस तरह से अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि यमुना के आसपास जो लोग पानी कम होने की वजह से लौट आए थे वो एक बार फिर से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि जो बहाव है, तेज बहाव है इस वक्त यमुना के अंदर। जिस तरह से 2 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से, एक बार फिर जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। लोग एक बार फिर अलर्ट मोड में है। प्रशासन का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। आज सौरभ भारद्वाज ने दौरा भी किया वजीराबाद जो स्टेशन है वहां पर, और इसके अलावा हम भी लगातार सुबह से अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं किस तरह से कुछ इलाकों में वाटर लॉकिंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखिए जो लो लाइंग एरियाज हैं दिल्ली के, वहां पर भी तैयारी पूरी की जा रही है।
ठीक है, और जो मवेशी हैं पहले जो स्थिति बनी थी उन हालातों की पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बढ़ता जलस्तर खतरा जरूर दर्शाता है। जानकारी के लिए शिवानी आपका शुक्रिया। और देखिए, दिल्ली में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा। ऐसे में आईटीओ बैराज के बंद पड़े गेटों को खोलने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। आर्मी और नेवी के जवान पिछले 9 दिनों से बंद पड़े गेट्स को खोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आईटीओ बैराज से देखिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता शिवानी शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईटीओ बैराज पर, जहां पिछले 9 दिनों से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना एक साथ मिलकर जो बैराज के बंद पड़े गेट्स हैं उनको खोलने की कोशिश कर रही है। 32 में से 5 गेट जाम थे, सिल्ट की सफाई ना होने की वजह से ये बंद हो गए थे और इनको बड़ी मशीनों की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है। 2 गेट खोले जा चुके हैं। तीसरा गेट खोलने की कवायद में भारतीय सेना का इंजीनियर टास्क फोर्स और भारतीय नौसेना के मरीनर्स जो डाइवर्स हैं वो इस पूरी मशक्कत में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर जब यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ रहा है तो चिंता की बात यह है कि कहीं ये जल भराव एक बार फिर से आईटीओ के इलाके में ना हो, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था। और आप देखिए कि बड़ी क्रेन यहाँ पर लाई गई थी, ये बड़ी क्रेन यहाँ पर अब भी मौजूद है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये जो गेट्स हैं उनको नीचे से सफाई करके खोल दिया जाए ताकि यमुना का जो फ्लो है वो लगातार आगे बढ़े और दिल्ली के इलाकों में ना भर पाए ये पानी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 गेट खुलने के बाद भी ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ एक नर्सरी है जिसे बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से ये नर्सरी लगाई गई है जो यमुना। तो दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, वहीं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं थम नहीं रही हैं। चंबा में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। हिमाचल में पहाड़ आखिर क्यों दरकने लगे हैं, क्या है इनकी साइंटिफिक रीजंस, वीडियो सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं पूरी खबर। लैंडस्लाइड का सबसे भयानक और खौफनाक मंजर, जिसने भी इस लाइव वीडियो को देखा दिल दहल गया और चीखें निकल आईं। पहाड़ों पर हलचल हुई, फिर चंद सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया। आवाज इतनी तेज थी कि मानो कोई बड़ा धमाका हुआ है। कुदरत के कोहराम की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। पहाड़ के निचले हिस्से में हलचल हो रही थी। लोगों ने खतरे को भांप लिया और लोग दूर खड़े हो गए। राहगीर दूर से खतरे को निहार रहे थे। फिर अचानक पहाड़ भरभराकर नीचे गिर गया। फौलादी पर्वत से बड़े बड़े बोल्डर टूटकर दूर जा गिरे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया, जिसके चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं, जमीनी हालात भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई और दीवार गिरने से बताया जा रहा है वहां खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति बिगड़ रही है और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूरत में किस तरह से एक हादसा हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, कई गाड़ियां जो खड़ी हुई थी, पार्क्ड थी, अचानक से उन पर दीवार गिर जाती है और उसके बाद क्या हालात हैं ये देखिए। जगह जगह गुजरात के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल जमाव हो चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सूरत की। तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने, जब यहाँ पर दीवार धंस गई तो किस तरह से गाड़ियां जो है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। 2 कैमरों से दरअसल आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद के हालात वहां पर क्या बन गए थे। कई गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। सूरत शहर की ये तस्वीरें। आपने गुजरात की तस्वीर देखी, लेकिन पहाड़ों में हिमाचल में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ पर हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से चंबा में बना एक पुल टूट गया। वैसे में लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर नाला पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी कितनी दुश्वार होती है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल के ही चंबा की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाले और नदियों को पार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि नदी पर बना पुल टूट गया है, जिस कारण लोग अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। देखिए कैसे नदी के दोनों ओर लोग मौजूद हैं और दोनों तरफ से लोगों ने 2 लकड़ियों को अपने हाथों से थाम रखा है। यहाँ ये शख्स उफनती नदी के बीच लकड़ियों के सहारे नदी पार करने की कोशिश में लगा है।
सोचिए अगर इस शख्स का पैर जरा भी फिसल जाए तो इसकी जान आफत में आ सकती है। इस शख्स ने नदी पार की तो इसके पीछे इसका दूसरा साथी भी आया और वो भी ठीक उसी तरह से लकड़ियों को पकड़कर नाले को पार करने लगा। ये दो लोग तो नदी पार कर गए, फिर तीसरे का क्या हुआ वो भी जरा देखिए। तीसरे शख्स ने भी अपने हाथों से लकड़ियों को थामा और वो भी इस तरह से उफनती नदी को पार कर गया। और देखिए, हिमाचल की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही है तो वहीं जगह जगह पहाड़ भी दरक रहे हैं। किन्नौर से लेकर कांगड़ा तक पहाड़ तोड़ आफत से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का नॉन स्टॉप आतंक जारी है। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की यह घटना हिमाचल के किन्नौर की है। यहां लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दर्दनाक, भयानक और खौफनाक हादसा, तबाही का ये मंजर हिमाचल के कांगड़ा का है। यहाँ चलती बस पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया। इस हादसे में कई पैसेंजर जख्मी भी हुए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कार उफनती नदी में बह गई। यह कार में सवार 3 लोग थे। उन्होंने तो जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक शख्स पानी की तेज धारा में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाढ़ बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ रायखेड़ी नदी पर बने रपटे के ऊपर से नदी के तेज बहाव में आज सुबह एक कार समेत कार में सवार 4 लोग बह गए। हादसे के वक्त की तस्वीरों को देखिए। कैसे तेज बहाव की चपेट में आने के बाद ये कार नीचे की तरफ बहती चली गई। कार में सवार 4 लोगों में से 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, वहीं एक शख्स पानी की तेज बहाव में बह गया। कार के पानी में बह जाने की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम की मदद से रेस्क्यू कर नदी में डूबी कार को निकाल लिया गया। वहीं लापता युवक की गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लापता युवक की तलाश के लिए SDRF को बुलाया गया है। युवक की तलाश जारी है, मगर अभी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कश्मीर की वादियों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कुपवाड़ा में बादल फटने से जबरदस्त तबाही का मंजर नजर आता है। पानी के रास्ते में जो भी आया तिनके की तरह बहने लगा। देखिए कुदरत के तांडव का सबसे खौफनाक मंजर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ पहाड़ों पर बादल फटा और मलबा कस्बे की तरफ आ गया, जिसके बाद यहाँ कैसे हालात बन गए आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे यहाँ खड़ी एक गाड़ी मलबे की चपेट में आकर उसके नीचे दब गई है। सिर्फ एक नहीं, सैलाब यहाँ ऐसी तबाही लेकर आया कि कई गाड़ियों के आसपास मलबा जमा हो गया। देखिए कैसे तेज धार में पानी बह रहा है और गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं। अगर ये गाड़ियां इस सैलाब की चपेट में उस वक्त आ जाती जब तबाही आई तो शायद सैलाब इन्हें भी अपनी चपेट में ले लेता। पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि इसने सड़क को काटते हुए अपना रास्ता बना लिया। यहाँ आई तबाही में इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इस तबाही के बाद इलाके के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और प्रशासन की टीमें अब रास्ते को फिर से ठीक करने और मलबा हटाने में जुट गई हैं। कि जूनागढ़ में बारिश का कहर अभी भी जारी है। कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे ही हालात हैं। जगह जगह जल जमाव हो चुका है। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से गाड़ी जो है पानी में बहती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ पांड्या जो है वो जुड़े हुए हैं जूनागढ़ से। जूनागढ़ में जो स्थिति बनी हुई है वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। सिद्धार्थ, बताएं जरा अभी क्या माहौल और किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए इस वक्त जहां पर हम हैं वो क्षेत्र जो है वो आप देखिए जूनागढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ। और अगर आपको ये जानना हो कि आखिर जूनागढ़ के अंदर जो पानी आया था वो कहां और कितने प्रमाण में था तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कि गाड़ी में हम देखें, हम यहां पर JCB मशीन के ऊपर से आपको पूरा यहां का दृश्य दिखाते हुए, ये वो पूरा पानी जो आप देख रहे हैं ये वही पानी है जो बादलों के जरिए फटा था।
ये गिरनार के जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर कल जब बादल फटा और ये पूरा का पूरा पानी है, एक साथ 16 इंच से ज्यादा बारिश मात्र 4 घंटे के अंदर और पूरा शहर तरबतर। अब शहर से होता हुआ ये पानी गांव के क्षेत्रों के अंदर पूरी तरह से घुस चुका है। जहां भी आप देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हर तरफ स्थिति जलमग्न वाली है और ये इसे गुजराती में घेड़ विस्तार कहा जाता है। यानी घेड़ विस्तार का अर्थ यह होता है कि ऊपरवास से यानी ऊपरी क्षेत्र से छोड़ा गया पानी प्लस बारिश के साथ पानी जो इकट्ठा होकर जहां इकट्ठा होता है वो पूरे खेतों पे सराबोर हो जाता है, उसे अपनी आगोश में ले लेता है। ये वही पूरा इलाका है। आप देखें, हम अभी कम से कम जेसीबी से आपको 10 फीट ऊपर से पूरे दृश्य दिखा रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई सामान्य जगह नहीं, मानो कोई समुद्र के बीच में से हम निकल रहे हो। ये हजारों एकड़ की पूरी जमीन अब जलमग्न यहाँ पे हो चुकी है। जो जूनागढ़ में हमने देखा, जो दृश्य देखे बर्बादी के, जो दृश्य भयावह देखे, ये वही पानी है जो जूनागढ़ से होता हुआ अब यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ आसपास के गांव, बहुत सारे लोग जिन्हें एनडीआरएफ की टीम पहले ही यहाँ से उन्होंने हटा दिया था और अब आप देखें दूर दूर तक, मतलब जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी और सिर्फ पानी देखने को मिलेगा। ये सूरत हाल है जूनागढ़ का। कारण यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बना के रखे हुए हैं, अमित शाह की भी नजर बनी हुई है, गृह मंत्री देश के, कि आखिर ये परिस्थिति से निपटा कैसे जाएगा। घेड़ विस्तार में आज अच्छी बात ही रही कि पिछले 24 घंटे से बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से ये पानी फिर भी थोड़ा कम है और अब रौद्र रूप कम हो चुका है। पर इस परिस्थिति में भी आप देखेंगे तो कोई भी सामान्य आदमी इसे देखे तो वो सोचने पे मजबूर होगा कि आखिर क्या सूरत हाल होते हैं घेड़ इलाके के अंदर, पूरे सौराष्ट्र एरिया के अंदर। घेड़ सिर्फ सौराष्ट्र एरिया के अंदर पाया जाता है और ये हजारों एकड़ की जमीन, ये पूरे रोड अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इधर भी आप देखें, पानी के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये देखिए, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ पे भी मैं कहूंगा संकेत को कि आपको इस तरफ भी दिखाएं और आपको बताएं कि आखिर कैसे जो जनजीवन यहाँ पे प्रभावित होगा। आप देखें, ऐसा लगा कि मानिए ये कोई समुद्र हो, दरिया हो और दरिया के बीच से हम लोग निकल रहे हैं, ऐसा आभास और ऐसा प्रतीत हमें हो। ये देखिए, जेसीबी भी हम आपको दिखाते हैं कि पीछे अगर आप देखेंगे तो ये इसी जेसीबी के अंदर हमारी यानी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम गांव वालों के सहयोग के साथ में, गांव वालों ने हमें कहा कि वो पूरा हमें यहाँ का दौरा करवा कर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। अभी यहाँ कोई भी मानवीय वसाहत भी नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान भी आसपास रह नहीं रहा, सबने पूरा क्षेत्र खाली कर दिया है। और हम सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको एक दृश्य दिखाते हुए, जिसमें आप देखें ये पूरा आपको एक विहंगम यहाँ से दृश्य दिखेगा। दिखने में विहंगम जरूर है, पर अगर आभास यहाँ पे जो होता है वो एक डर का होता है, क्योंकि पानी और कुदरत से कभी लड़ा नहीं जा सकता। और कुदरत का कहर जब जूनागढ़ पे बरपा तो वो कहर कैसे बरपा, आज दिन भर हमने टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर पूरे दृश्य बिल्कुल। और देखिए, कोशिशें यहाँ पर ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा सके। अगर कोई फंसा हुआ है तो उनको भी रेस्क्यू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। इधर गुजरात में कुदरत जमकर कहर बरसा रहा है और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको जूनागढ़ से दिखाई, लेकिन गुजरात की अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। मकान हो, घर हो, सड़कें हो, सब बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं, तो वहीं लोगों की गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आई। जी हां, बारिश के चलते खूंखार मगरमच्छ का भी आतंक बढ़ चुका है। जूनागढ़ से ही कुछ इसी तरह की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुदरत के प्रचंड प्रहार से गुजरात कांप रहा है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है तो वहीं नदियां उफान पर हैं। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश से सबसे बुरा हाल जूनागढ़ का है। देखिए कैसे गांव की गलियों में पानी की धारा बह रही है। इस घर में एक बच्ची और गर्भवती महिला फंसी थी। बचाव टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। बारिश में जूनागढ़ की सड़कों पर मगरमच्छ निकल रहे हैं। जूनागढ़ के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। तेज लहरों के बीच मगरमच्छ भी बहकर शहर में आ गए हैं। देखिए कैसे एक मगरमच्छ गाड़ी के पीछे छिपा है। दूसरी तस्वीर में मगरमच्छ जूनागढ़ की सड़कों पर सैर करता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं गुजरात के नवसारी की तस्वीर भी जूनागढ़ से अलग नहीं। नवसारी में जल प्रलय के हालात हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर चुका है। मूसलाधार बारिश ने नवसारी में चारों तरफ सिर्फ दहशत फैलाई है। गुजरात के नवसारी में आसमान से तबाही बरस रही है। नवसारी जिले में 4 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाके में 5 फीट तक पानी भर चुका है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को बारिश के चलते भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। एक बच्ची भारी बारिश के बीच घर जाने का इंतजार कर रही है। कोई ऑटो नहीं मिला तो बच्ची घुटनों तक पानी के बीच खुद ही आगे बढ़ गई। नवसारी की ओर जाने वाली सड़क पर एक इनोवा कार फंस गई, जिसमें 4 युवक सवार थे। लोगों ने किसी तरह युवकों को बचा लिया, जिसके बाद इनोवा कार ने बारिश के पानी में जल समाधि ले ली। गिरनार और दातार पर्वत पर भी भारी बारिश के चलते कलावा नदी उफान पर आ गई। दुकानों और घरों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए। गैस एजेंसी के गोदाम में रखे सिलेंडर तिनके की तरह पानी में बह गए। दरअसल बारिश के चलते गोदाम की दीवार गिर गई और सिलेंडर पानी के साथ बहते चले गए। गुजरात के बाद बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर अकोला में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के अकोला में मोरना नदी पर जो पुल बना था वो पूरी तरह से सैलाब में डूब चुका है। पुल पर वाहनों की आवाजाही जो है उसे फिलहाल बंद किया गया है। आपको बता दें, अकोला से एक खबर है जहां पर सैकड़ों मकान पानी में डूब चुके हैं। ये देखिए, ये एरियल व्यू आप यहां पर देख पा रहे हैं। अकोला में सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पुल है इसको पूरी तरह से अभी फिलहाल बंद करना पड़ा है। एक हिस्सा यहाँ पर जरूर नजर आता है, लेकिन बीच का हिस्सा पूरी तरह से यहाँ जलमग्न हो चुका है और इस वजह से आवाजाही बंद की गई है। क्योंकि अगर आवाजाही जारी होती है, लोग बाज नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी अगर तेज बहाव भी पानी का है उसको क्रॉस करने की कोशिश की जाती है और कितनी परेशानियां उसके बाद यहाँ पर सामने आती हैं, हमने देखा है। और 4 का फार्म